हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया था। वो कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शंस था वो दो वेराइटी के थे, दो टाइप्स के थे। पहला कौन सा था? यूनिफॉर्म कंपोजिट था, मतलब सिंगल फंक्शन में आ रहे थे। एंड जो लास्ट था नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ब्रांचेस वाइज फंक्शन अगर आए तो उनका कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, उस पर हमने काम किया था। मैंने आपको 3 से 4 होमवर्क दिए थे, आई होप आपको उन्हें सॉल्व कर लिए होंगे। उनके आंसर्स भी लिखे थे, एक का आंसर नहीं लिखा था तो वो आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है सर। और नहीं आए तो आंसर मतलब कुछ अगर गड़बड़ लगे या ऐसा अंदर सेटिस्फेक्शन ना मिले कि सर आंसर सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डाल देना, मैं यस या नो कर दूंगा, ठीक है सर। आज क्या करने वाले हैं? आज भी हम फंक्शंस पे काम करने वाले हैं। आज हम फंक्शंस पे काम नहीं करेंगे, फंक्शंस में ही कुछ एक पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। आज हम ग्राफ पे काम करेंगे। अभी तक ग्राफ हमने जो भी हमने फंक्शन पढ़ा है उसका हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, चाहे वो मॉड हो, चाहे लॉग हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ग्रेटेस्ट हो, चाहे सिग्नम हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, ठीक है सर। जितने भी टाइप्स के, चाहे इनवर्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, जितने भी टाइप्स के हमने फंक्शंस पढ़े हैं उनके हमने ग्राफ्स बनाए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज उन ग्राफ्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उस पर काम करने वाले हैं। तो आज का हमारा टाइटल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो हम किस पे काम करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मतलब ग्राफ को जब शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ में क्या आएगा, क्या कमी होगी, क्या होगा, उस पर काम करने वाले, ठीक है सर। ये हम उतना ही पढ़ाएंगे इसमें जो हमारा आगे भी यूज होगा और जेई में यूज होगा। नहीं तो ये अगर पढ़ाने बैठे तो ये कम से कम इसके 20 लेक्चर बनेंगे, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ खत्म नहीं होगा। इतना लेंदी है ना। आप नए नए बनाते जाओ, उनके ऊपर एग्जांपल्स करते जाओ। हम उतना ही आपको बता रहे हैं आज जितना हमारा यूज होगा और फ्रिक्वेंटली यूज होगा एग्जाम्स में भी, चाहे कहीं में भी हो, चाहे टेस्ट पेपर में हो, चाहे हमारे कहीं पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो, उतना ही हम करेंगे, ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो उसका हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट है, टाइप वाइज बांट के रखा है ना। हम इसके कम से कम समझ लो आप 8 से 10 टाइप पढ़ेंगे आज, और बिल्कुल इजी टाइप से। जाने अनजाना में इनको हमने पढ़ा भी दिया है कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में, बट आज इसको क्या एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं ताकि हमको क्लियरिटी रहेगी। और ये टॉपिक नॉर्मली सबको पहले पढ़ाते हैं, बट मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि आप जब फंक्शन पढ़ लेते हैं, नए नए फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं, तो अभी तक हमारे सारे फंक्शंस लगभग खत्म हो गए हैं। तो आज उनको क्या करेंगे? हम उसको शिफ्ट करना सीखेंगे। तो पहले अगर मैं शिफ्ट करना सिखा देता फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। आप अभी मैच्योर हो गए हैं तो आपको समझने में बिल्कुल बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है ना। तो आज क्या होगा? हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन होगा, हमें फंक्शन का ग्राफ गिवन होगा। हमें पूछेगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एफ ऑफ एक्स माइनस ए। किसका ग्राफ पूछेगा? एफ एक्स का ग्राफ पता है तो या तो आपको क्या पूछेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या तो क्या पूछेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस ए, है ना। मैं बता चुका हूं इसके लिए एग्जांपल्स, है ना। पीरियोडिक फंक्शन मैंने काम किया, एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं और y इक्वल्स टू भी एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं ना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें किसका ग्राफ गिवन है? y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ गिवन है। तो हमें किसका पूछ रहा है? उसके x माइनस 2 का मतलब x माइनस a का, और x प्लस 2 का मतलब x प्लस a का, ठीक है सर। तो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है ना, कैसे बनेगा? 2 पर कितना देगा? 0, 0 पर कितना देगा? 2, है ना। 0 रखा तो -2, -2 का मॉड 2, है ना। 4 पर कितना देगा? 2। तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, है ना। मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसे मिलेगा? x बार किस पर 0 देगा? -2 पर 0 देगा। तो -2 पर कितना देगा? 0, है ना। 0 पर कितना देगा? अगेन वही 2। -4 पर कितना देगा? 2, -4 प्लस 2, -2, -2 का मॉड 2। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो जब x माइनस 2 का ग्राफ बनाया तो यहां पर कौन ग्राफ होता था? मॉड x का ग्राफ होता था। यहां भी ग्राफ किसका होता था? मॉड x का ग्राफ होता था। तो इस मॉड x के ग्राफ को कितने यूनिट शिफ्ट किया? कितने यूनिट शिफ्ट किया? 2 यूनिट। तो किसका ग्राफ मिल गया? मॉड ऑफ x माइनस 2 का। यहां पर किसका ग्राफ था? मॉड x का ग्राफ था। इस मॉड x के ग्राफ को कितने यूनिट शिफ्ट किया? 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको किसका ग्राफ मिला? मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो अगर आपको fx का ग्राफ गिवन है, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मैं यहां से डायरेक्ट बना रहा हूं, है ना। अब आपको किसका ग्राफ चाहिए? आपको चाहिए ग्राफ, आपको ग्राफ किसका चाहिए? f ऑफ x से, f ऑफ x से किसका चाहिए? f ऑफ x माइनस a का। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या रहेगी? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। सबसे पहले किसका बनाएंगे? fx का। किसका ग्राफ बनाएंगे? fx का। फिर किसका चाहिए? x माइनस a का। हाँ, तो शिफ्ट
शिफ्ट ग्राफ ए यूनिट डिस्टेंस इन कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड, है ना। ठीक है सर, तो क्या करना है हमें, किसका ग्राफ, ये जो x एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, जैसे यहां पर अगर a है, जैसे यहां पर कितना था 2 था तो 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो अगर x माइनस a है तो क्या आ जाएगा, a यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। अब यही सेकेंड एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ चाहिए। सर ये बहुत तेजी से पढ़ा रहे हो, ये मैंने पीरियोडिक फंक्शन में भी बताया था, है ना। आज बस इकट्ठा कलेक्ट कर रहा हूं, ये 2 तो हमने कुछ पढ़ ली, तो जो नया पढ़ेंगे उसको इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ किसका आएगा, शुरू से फॉलो कर रहे होती तो इसमें तो आपको लग रहा होगा क्या, पर ये आज की क्लास काम की होगी ना, ये मत समझना ये पढ़ लिया, नहीं, कुछ तो आपको नया मिलेगा, गारंटी है, जो पहले नहीं मिला इतने सारे उसमें फंक्शन में। सेम शिफ्ट ग्राफ कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, पूरी रामायण सेम आ जाएगी, एक्स प्लस ए। अगर एफ एक्स सबसे पहले क्या बनाएंगे, एफ एक्स ग्राफ स्टेप 1, स्टेप 2 क्या रहेगी, शिफ्ट ग्राफ, यहां पर क्या आ जाएगा, कितने ए यूनिट डिस्टेंस इन, यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड बस, तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, एक्स प्लस ए का। बनाते 1-2 ग्राफ, समझते इसको, है ना, 1-2 ग्राफ बनाते ताकि और क्लियरिटी आ जाए, है ना। इसी के ऊपर 1-2 एग्जांपल्स खुद से भी ले सकते हो, है ना, हम 1-2 बार एग्जांपल ले रहे शुरू में, फिर हमको आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है सर। जैसे y इक्वल्स टू छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एग्जांपल, e की पावर x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, e की पावर x माइनस 2 का। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, e की पावर x का, है ना, किसका बनाएंगे, e की पावर x का। तो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, 0 पर कितना देता है 1, 0 पर कितना देता है 1। अब क्या हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आज क्या देगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा, यहां पर क्या होगा 1, तो आज किस पर 1 देगा, 2 पर 1 देगा, है ना। ये शिफ्ट हो गया ग्राफ, है ना, 2 रखा तो आपको कितना आंसर आएगा, 1 मिलेगा, मतलब 1 यहां पर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा करके। क्यों, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। इसमें फील नहीं आएगा, इसमें फील आएगा। देखो आप जरा ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है ना, तो पहले किसका बनाएंगे, साइन इनवर्स x का, है ना। इसलिए तो बोलते सुबह शाम टेम्पलेट जैसे लेना हमको ग्राफ को, तो आपको क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर कौन आएगा, π/2। आप सोचो कि एक बार बना के बैठ गए तो काम तो ना चलेगा। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, इसकी डोमेन देखो आप, है ना, तो x प्लस 3 को कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1, -3 का माइनस कर दे तो -4 से कितना आ जाएगा, -3, है ना। ऐसे भी समझ में आ रहा था कि ग्राफ कितने यूनिट शिफ्ट करना है, 3 यूनिट। तो अब जो वैल्यू 1 पे आ रही है, 1 आ रहा था, 1 कितने यूनिट खसकेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 3 यूनिट। तो ये 1 3 यूनिट जाएगा, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो कहां पर आके रुक जाएगा, यहां पर -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 क्या, तो कहां पर आके ये 1 3 यूनिट पीछे जाएगा तो कहां जाएगा, -2 पे चल जाएगा, तो ग्राफ कहां आएगा, -2, है ना। और ये -1 3 यूनिट जाएगा तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। और ये अब पहले 0 कहां पर दे रहा था, 0 पे साइन इनवर्स x, और अब साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 0 किस पर देगा, -3 पर, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3। तो ये किसका ग्राफ बना आपका, इसी ग्राफ को कितने यूनिट शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट, 3 यूनिट किधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर प्लस था तो किधर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यही ग्राफ किसका बना आपका, यही ग्राफ किसका बना इसका, साइन इन, ये π/2 आएगा, और ये कितना आएगा, -π/2। ये किसका ग्राफ बना आपका, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3। सेम ईयर आप साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये अपना पहला टाइप 1 हुआ, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया, अंदर वाले आर्गुमेंट में प्लस और माइनस किया, ठीक है सर। तो f ऑफ x से क्या फाइंड किया, f ऑफ x माइनस a, एंड f ऑफ x से क्या फाइंड किया, f ऑफ x प्लस से। ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई मतलब इतने कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, क्योंकि सो मेनी टाइम्स मैंने बता दिया है कि इस तरीकों को कैसे हैंडल करते हैं ना। अब हम किस पे काम करेंगे, f ऑफ x से f ऑफ x प्लस a, f ऑफ x से f ऑफ x माइनस a, मतलब बाहर क्या आ जाएगा, प्लस a और माइनस a, उस पे काम करने वाले है ना। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको y इक्वल्स टू दिया मॉड x, ये कौन था, fx था, उसमें a जोड़ दिया, मतलब fx में fx कौन था, हमारा y होता था। हमें किसका ग्राफ बनाना है, f ऑफ x प्लस a का। तो fx कौन होता था, y होता था, y में कितना ऐड कर दिया, a ऐड कर दिया, तो a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये fx कौन होता था, y होता था, और y में कितना कम कर दिया, a, तो a यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, y में से a कम कर दिया। ऐसे समझो आप, नहीं आए समझ में। लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल बहुत बच्चों वाले। मॉड x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, रखो 0, तो 0 प्लस 3 कितना आएगा, 3, है ना। रखो 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4। रखो -1 का मॉड 1, अगेन कितना मिलेगा, 4। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये आपका ग्राफ किसका है, मॉड ऑफ x प्लस 3 का। तो पहले किसका ग्राफ बनाया, अगर ऐसे बताऊं तो y इक्वल्स टू किसका बनाया, मॉड x का।
तो इस ग्राफ को कितना यूनिट शिफ्ट कर दिया, ये कितने डिस्टेंस है, 3 यूनिट तो है। कहां पर किया, अप 3 यूनिट अप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और अगर यहीं पे अगर ग्राफ इसका पूछ लेता y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 3 का पूछ लेता, तो इसको कैसे बनाते, तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, साइन एक्स का। किसका बनाएंगे बच्चों, साइन एक्स का, है ना। एफ ऑफ एक्स से क्या फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो ए का काम कौन कर रहा है 3, और एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ग्राफ, है ना। कुछ भी मत समझना, थोड़ा पेशेंस रखना, 10-15 मिनट रखो, नया मिलेगा। ये पुराना पढ़ चुकी इसलिए आपको लग रहा होगा, है ना। इसलिए लिख के रखो, कॉपी में लिख के रखो, एक जगह तो याद रहेगा, है ना, याद रहेगा, है ना। समझ के 2-2 3-3 एग्जाम्पल खुद से भी बनाते चलो, कॉपी भी अच्छी दिखेगी, मजा भी आएगा, ठीक है सर। आपको साइन एक्स माइनस 3 का ग्राफ है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती थी 1, और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी मिली थी -1, है ना। तो अब यही ग्राफ 3 यूनिट नीचे खसक जाएगा, यही ग्राफ 3 यूनिट के यहाँ पर कौन आएगा, यही ग्राफ 3 यूनिट का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पहले जो 1 पे मिल रहा था वो अब किस पे मिलेगा, 3 यूनिट 1 नीचे आएगा तो किस पे मिलेगा, -2 पे, है ना। और जो पहले -1 पे रहा 3 यूनिट तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर अब कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इसी ग्राफ को 3 यूनिट का नीचे खसका दिया, तो इसकी रेंज क्या आएगी, -2 से -4। सर नहीं समझ में आया, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता था बताओ, -1 से 1, उसमें -3 कर दिया, तो यहाँ भी -1 -3 कर दिया, यहाँ भी -3 कर दिया, और यहाँ भी -3 कर दिया, तो कितना आएगा, -4 से तो आएगा भाई, बोलो हाँ है ना। तो क्या किया, इस ग्राफ को नीचे उठा के कितना यूनिट शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर, 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो यहां से क्या मिला, थ्योरी क्या मिल गई हमको, कि अगर एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ एक्स प्लस ए चाहिए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट ग्राफ ए यूनिट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और अगर क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट क्या करेंगे, ए यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्या पूछा है कि मॉड एक्स का पूछा है, मॉड एक्स प्लस 3 का चाहिए, तो 3 यूनिट क्या आ जाएगा, वाई में 3 को बढ़ा दिया तो 3 यूनिट वाई में ऊपर चल गया। साइन एक्स माइनस 3 था, तो क्या किया आपने, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 3 था, तो जो साइन एक्स था उसमें 3 कम कर दिया, तो वाई में 3 नीचे चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे कैसे जाएंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट, बिल्कुल बहुत तेजी से काम कर रहे अपन, है ना। नेक्स्ट है, बिल्कुल ये हमने ना इसलिए भी थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे, क्योंकि मैंने पीरियोडिक फंक्शन में ही मैंने हल्का फुल्का बता दिया था, याद करो, है ना। और वहां बोला था मैं बाद में बताऊंगा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं तब भी समझ में आ रहा होगा, है ना। 1 मिनट, हाँ सर। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप 3, है ना, टाइप 3। तो टाइप 1 में क्या किया हमने, ग्राफ को केवल आर्ग्यूमेंट में x प्लस ए से x माइनस ए किया। फिर हमने क्या किया, पूरे फंक्शन के बाहर हमने प्लस ए और माइनस ए किया। अब हम क्या करेंगे, है ना, एफ एक्स से हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स ए एक्स, और एफ एक्स से फाइंड करेंगे हम एफ ऑफ एक्स बाई ए, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं उस पर काम करेंगे। तो जैसे y इक्वल्स टू ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स ऑफ 2x का, ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स x का। समझा रहा हूं ना इसको कैसे करेंगे। साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये होता है 1 और -1। अच्छा, हमें किसका चाहिए, साइन इनवर्स किसका चाहिए, 2x का चाहिए। तो 2x को अगर थोड़ी देर के लिए x मान ले, या ऐसा नहीं समझ के हो तो ऐसे समझ लो कि अंदर वाला जो होता है डोमेन कहां से कहां तक होती है, -1 से 1। तो x कहां से कहां तक आ गया, -1/2 से 1/2। मतलब अब जो भी ग्राफ बनेगा वो -1/2 से 1/2 के बीच में बनेगा, है ना। 1/2 से -1/2, ठीक है सर। तो 1/2 रखा, तो पहले 1 पर कितना आ रहा था, साइन इनवर्स 1 π/2। आज 1/2 रख रहे तो 1 आ रहा है, 1/2 × 2 1, है ना। तो 1/2 पर 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है, 1/2 रखा तो 1 मिला, और साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, π/2 आएगा। साइन इनवर्स -1 कितना आएगा, -π/2। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये किसका ग्राफ था, fx का था, है ना, fx का था, है ना। यहाँ तो आज भी π/2 मिल रहा है, कल भी π/2 मिल रहा था, परसों भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब इस आर्ग्यूमेंट में अगर साइन इनवर्स 2x आ रहा है, तो यहाँ पर पहले जो x का ग्राफ बनाया उसमें हर एक x में किससे डिवाइड हो रहा है, /2 से। अच्छा, तो मतलब क्या पता चला यहाँ से कि अगर साइन इनवर्स ax, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x था,
याद करो पीरियड में भी तो ये पढ़ा था, अगर इसका पीरियड टी है तो एक्स का पीरियड टी बाई ए होता था, बताया था ना वहां पर, है ना। तो यहाँ भी अब हम अगेन बार बार वही चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर नहीं आया समझ में, लो एक और एग्जाम्पल्स, है ना, ये वाला एग्जाम्पल्स तो नोट कर ही लिया होगा आपने। एक और एग्जाम्पल्स लो, जैसे y इक्वल्स टू ग्राफ बनाना है हमें मॉड 2x का, है ना, मॉड 2x का। तो पहले किसका ग्राफ बनाया, मॉड x का, है ना, मॉड 2x का बनाते हैं। इससे आपको फील नहीं आएगा यार, है ना, इससे आपको फील नहीं आएगा, आपको फील लाना भी तो ज़रूरी है। मॉड से क्या वही 0 पे 0 ही मिलेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, आपको फील नहीं आएगा। तो मैं लेता हूँ जैसे y इक्वल्स टू, ये ले लो एक और एग्जाम्पल ले लो, कॉस इनवर्स ऑफ क्या ले लिया हमने, सपोज 2x, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 2x या 3x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमें क्या पता है कि रेंज डोमेन कैसे निकालते, भर के डोमेन पे काम किया है, ये अंदर वाला क्या होना चाहिए -1/7, है ना। तो अब जो भी ग्राफ बनेगा कहाँ से बनेगा, -1/3 से +1/3, -1/3 से +1/3। तो जब 1/3 रखा तो 1/3 इंटू 3 1, और कॉस इनवर्स 1 कितना होता था 0, तो यहाँ 0 वैल्यू मिलेगी, है ना, 1/3, 0। जब 0 रखा तो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2 मिलता है ना। फिर अब जब -1/3 रखा तो कॉस इनवर्स -1 कितना होता है, पाई होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब पहले ग्राफ कॉस इनवर्स x का कैसा बनता था, सिंपल ऐसे ही बनता था, पर आज ग्राफ क्या ऐसे बनेगा। मतलब ये आज मतलब क्या रहा, यहाँ पर -1 से 1 बनता था, आज क्या रहा, -1/3 से +1/3। मतलब जो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिवाइड। तो यहाँ से हमको अकल आ गई कि अगर f(x) का ग्राफ चाहिए तो क्या करेंगे, डोमेन में x में किससे डिवाइड कर देंगे, a से, और अगर इसका चाहिए तो डोमेन में a से क्या कर देंगे, गुणा। डोमेन मतलब कौन, x में, तो जैसे यहाँ पर x क्या था 1 मिल रहा था, तो आज क्या रख देंगे 1/a, मतलब 1/2 जो भी आएगा। और अगर यहाँ पर x/a आ गया तो किसका क्या कर देंगे, गुणा। इसके लिए भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ, ये छोटे छोटे हैं यार, ये पीरियोडिसिटी में भी मैंने जाने अनजाने में पढ़ा दिया है ना, इसलिए हम थोड़ा ऐसे रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप गलत मत लेना, है ना यार भाई, है ना। आपको नया दूंगा, मैंने बोला ना आपको 15-20 मिनट रुकना है, बस ये लास्ट था, इतना ही पढ़ा तुमने पीरियोडिसिटी में, अब आपको नया मिलेगा, ठीक है सर। वो तो इकट्ठा करने के लिए एक जगह पढ़ा रहा हूँ, है ना, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं डबल वही की वही चीज पढ़ो। चलो एग्जांपल्स और लेके देख लेते हैं। जैसे ग्राफ बनाना है हमको, किसका ग्राफ बनाना है, सपोज साइन इनवर्स ऑफ किसका ग्राफ बनाना है, सपोज x/4 +1, है ना, ये मिक्स्ड ग्राफ हो गया। तो पहले इसका ग्राफ बना लेंगे, +1 जोड़ देंगे, मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखो ऐसे समझ लो, तो मैंने क्या बोला, जब डिवाइड आए तो 4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, 4 से गुना कर दो तो -4 से 4। मतलब इस बार जो भी ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x/4 का, तो पहले साइन इनवर्स x का बना लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये किसका, ये किसकी पिक्चर होती है, हम बोल रहे बच्चों आपको बार बार आपको सुबह शाम एज अ टैबलेट जैसे लेना है, ठीक है सर। तो साइन इनवर्स x/4 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ x/4 का कैसा बनेगा बताओ, कहां से कहां तक बनेगा, -4 से 4, है ना, ये डोमेन -4 से 4 है। जब 4 रखा तो 1 मिला, थोड़ा दूर बना थोड़ा फील आएगा, 4 है ना, ये कितना आएगा -4, ये लो। तो 4 रखा तो 4 रखा तो 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 पर कितना आएगा, π/2। जब -4 रखा तो -4/4 कितना आएगा, -1, और cos साइन इनवर्स -1 कितना आएगा, -π/2। 0 पर तो आज भी 0 देगा, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। मतलब ग्राफ इतना था तो फेल गया। पहले क्या हो रहा था, कम हो रहा था, मतलब अगर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो रहा था, आर्ग्यूमेंट डोमेन कम हो रही थी, आज क्या हो रही है, डोमेन बढ़ रही है, तो ग्राफ ये ऐसा फेल गया, है ना। वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा भैया, वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये किसका बना, साइन इनवर्स ऑफ x/4 का। अब उसमें 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ना है तो +1 के लिए क्या सिखाया था, इसी ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो अब मैं छोटू सा ग्राफ बना रहा हूं, ये ऐसे ग्राफ, है ना, क्योंकि जो वैल्यू 0 आ रही थी वो किस पर मिलेगी, 1 पर मिलेगी, है ना, 1। क्योंकि आज अगर आप 0 रखोगे इस ग्राफ में तो साइन इनवर्स 0 0 + 1 1, तो 0 पर क्या मिलेगा, 1, है ना। ये कितना आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, 1 4 आएगा, और 4 पर कितना मिलेगा, वही 4 पर कितना मिलेगा, 5। 4 पर कितना मिलेगा, π/2 + 5, π/2 + 1, है ना। कैसे मिलेगा π/2 + 1, क्योंकि आपने 4 रखा तो 4/4 साइन इनवर्स 1 π/2 + 1, तो π/2 + 1। और यहां पर किस पर मिलेगा, -4 पर कितना मिलेगा, -4 पर वैल्यू मिलेगी आपको -π/2 + 1। मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, देखो ना 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना।
तो 1 यूनिट तो यहाँ पर माइनस पाई बाई टू था, तो 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, 1 प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कर रहे हो ना वाई में, तो वाई में चेंज हो जाएगा जब बाहर प्लस करेंगे। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स में चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स बाई 4 कर दिया तो एक्स में चेंजेस हो गया, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही रही थी, बट जब यहाँ पर ऐड कर दिया तो वाई में बदल गया। पहले माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, अब ऊपर 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू प्लस 1 और यहाँ पर माइनस पाई बाई टू प्लस 1। डोमेन तो -4 से 4 ही रहेगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप 3। सिंपल से अब मैं आता हूँ टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है हमारा समझना, टाइप 4 है ना, टाइप 4 सब आसान है, सब आसान है, कुछ तो नया मिलेगा आपको, है ना, पेशेंस से देखना है। अब मुझे उम्मीद है शायद कि हमने जो पढ़ा वो आपको नया ही मिलेगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर, तो टाइप 4 क्या है, जैसे हमें चाहिए एफ एक्स से माइनस ऑफ एफ एक्स चाहिए ना, यहां से बहुत काम का चल रहा है टाइप 4। हमें एफ एक्स अगर आप पता है और हमें किसका चाहिए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का, है ना। करते काम, जैसे एग्जांपल्स के लिए y इक्वल्स टू आपको दे दिया मॉड x, है ना, मॉड x, और आपको पूछ लिया एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x ना, इसका चाहिए ग्राफ माइनस ऑफ एफ एक्स का। तो पहले मॉड x का ग्राफ बना दी तो ऐसे आएगा, है ना, और माइनस मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे आएगा, जरा देखो ध्यान से, कैसे मिलेगा, रखो 0, 0 पर 0 आएगा, 1 रखो, 1 का मॉड 1 और 1 के आगे -1 है तो कितना आंसर मिलेगा, -1 रखा, -1 का मॉड 1 और उसके आगे माइनस है तो क्या मिलेगा, माइनस। इफ यू कीप 2 का मॉड 2 और उसके आगे माइनस है तो कितना आएगा, -2 -2 रखा तो -2 का मॉड 2 और उसके आगे माइनस है तो कितना आएगा, -2। क्या मैं तेज चल रहा हूं क्या, ये क्यों बच्चों वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मॉड x का था, तो इसके जस्ट उल्टा किसका बन गया, किसका ग्राफ बन गया बेटा, माइनस मॉड x का। ठीक है सर, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, y इक्वल्स टू ई की पावर x और आपको चाहिए y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर x। तो ई की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, याद करो, ऐसे बनता है ना। अब इसका ग्राफ बना रहे, इसी में बना रहे, 0 रखा तो 0 रखा तो e की पावर 0 1 और 1 के आगे माइनस है तो कितना आएगा, -1। पहले 0,1 मिल रहा था, ये e की पावर x का है और ये 0, कितना मिलेगा, -1। अब 1 रखा तो e की पावर 1 e मतलब 2 पॉइंट समथिंग और इनटू माइनस, तो -2 पॉइंट समथिंग यहाँ मिलेगा। मैंने रखा 2 रखा तो e की पावर 2 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2.8 होता है ये, तो e का स्क्वायर कुछ बड़ा ही नंबर होगा, उसमें माइनस का गुणा कर दे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ये ग्राफ e की पावर x का और माइनस ऑफ e की पावर x का है, ये ग्राफ मॉड x का है और ये ग्राफ किसका, माइनस मॉड x का है। कुछ तो समझ में आ रहा है सर, कुछ तो समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब ये x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज, x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज, क्योंकि जो एफ एक्स का ग्राफ है वही क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ है, जो एफ एक्स का ग्राफ है उसके ही अबाउट मिरर इमेज किसका, माइनस एफ एक्स ग्राफ है। तो यहां से क्या मिला कि अगर एफ एक्स ग्राफ से आपको माइनस ऑफ एफ एक्स चाहिए तो क्या आएगा, टेक मिरर इमेज। थ्योरी क्या आएगी, वही स्टेप 1 तो वही रहेगी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ये कॉमन स्टेप है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। स्टेप 2 क्या रहेगी, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, ये लिख लेना अच्छे सुंदर अक्षरों में थ्योरी। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के उस एफ एक्स की क्या ले लेंगे, इमेज, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या सीखा, टाइप 1 में क्या सीखा था, शिफ्ट करना सीखा था। टाइप 2 में क्या सीखा था कि एफ एक्स के बाहर प्लस माइनस ए आया था। टाइप 3 में क्या सीखा था, एफ एक्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड में आया था। अब टाइप 4 से क्या आ रहा है कि अगर एफ एक्स का ग्राफ गिवन है तो माइनस एफ एक्स ग्राफ कैसे आएगा। आज माइनस क्या है, बाहर है। अब नेक्स्ट टाइप 5 क्या आएगा, टाइप 5 है हमारा, ये ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं बच्चों, हम किस पे काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे। और ये आसान टॉपिक है यार, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, एफ एक्स के ग्राफ से हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स का। किसका ग्राफ चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है सर, तो जैसे हमें बोला है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ गिवन है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना हुआ है ना, माइनस एक्स क्यूब, मतलब x में क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। जैसे आपको गिवन है साइन एक्स का ग्राफ है, तो आपको किसका बनाना है, साइन माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है सर, जैसे आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन है, तो आपको किसका बनाना है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का। यही टाइप के ग्राफ किस में आएंगे हमारे, टाइप नेक्स्ट कौन सा, आई थिंक 4 है ना। तो टाइप 4 में या टाइप 5 है, जो भी है पता नहीं है, तो टाइप नेक्स्ट लिख देता हूं ना, मैं टाइप मेंशन कर दूंगा। तो एफ एक्स ग्राफ से किस पे जा रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स पे ग्राफ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, मैं अकेला चिल्ला रहा हूं तो है ना, वो
अकेले चिल्ला रहा हूँ, आप रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, कैसे भी करके कमेंट करके आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। हाँ सर ये बच्चों वाला ही खेल है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है। ये बहुत ईजी पार्ट है, ये बहुत ईजी पार्ट है, इसलिए बता रहे हैं कि बताना जरूरी है ताकि आगे हम सवाल अब करेंगे। आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे काम करूंगा और कल की क्लास में भर भर के सवाल करूंगा ग्राफिकली कैसे सवालों को डील करना है। हम कुछ बहुत चुनिंदा एग्जांपल्स करेंगे और उसमें हम क्या सीखेंगे कि ग्राफिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नहीं तो कोई नया बंदा आएगा ना जो बाहर गए बहुत अच्छी जगह बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो क्या बोलेगा, मैं तो सवाल फंक्शन के सवालों को ग्राफ से यूं में कर देता हूं। पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, हर सवाल ग्राफ से नहीं होता है ना। जो सवाल ग्राफ से हो जाएगा हम सिखा देंगे आपको, ठीक है सर, बाकी हर सवाल ग्राफ से नहीं होता है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकली कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को, ठीक है सर। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, पहले हम थोड़ा ग्राफ तो सीख ले, ग्राफ का आइडिया तो लिख ले, कल हम इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना, फिर आपको विश्वास करना उस पर, है ना। खैर तो अब हम किस पे जा रहे हैं, एफ एक्स से किसका ग्राफ बना रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स का, है ना। तो बनाता हूं मैं ग्राफ, इसका एक का बना लेता हूं, आपको फील आ जाएगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, तो उम्मीद है किसका ग्राफ है, पता ही आपको किसका ये है ना। सुबह शाम लेते ही अपन साइन इनवर्स एक्स का, फिर भी आपको नहीं लग रहा हो तो मैं लिख देता हूं किसका ग्राफ चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का। तो इसकी डोमेन कहां से कहां तक होती थी बताओ, -1 से 1। तो अंदर वाले को भी माइनस एक्स को भी कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -1 से 1। अगेन माइनस का मल्टीप्लाई किया तो वो भी तो कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1। तो डोमेन तो आपकी वही रहेगी, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, -1 से 1। बट आज जब -1 रखा तो क्या आ गया, +1, और साइन इनवर्स +1 कितना आएगा, π/2, है ना। जब 0 रखा तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मिलेगा। जब 1 रखा तो साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा माइनस साइन इनवर्स 1। 1 रखा तो साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स -1 क्या आएगा, π/2। तो ग्राफ की शक्ल ऐसी मिली। तो ये किसका ग्राफ था, एफ एक्स ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ बना, उसके इनवर्स का, मतलब इनवर्स का नहीं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, है ना। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। अभी ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये मिटा रहा हूं, देखना है ना, ध्यान से देखना। स्वस्तिक बना दिया थी, एक और बनाते, एक और क्या बनाते, y = 2 अब बनाते साइन ऑफ माइनस एक्स का। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, जरा याद इन्हें भी कर लो जो लौट के हर क्वेश्चन में आएंगे। ये मेरे IITN के विद्यार्थियों जरा याद, ठीक है, ये जरा याद इन्हें भी कर लो, सुबह शाम टेबलेट लेके भरपूर इस्तेमाल होंगे, है ना। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कर क्या रहे हम कर क्या रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स में। सर हमारा क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट IIT में है ना, हमारा इंटरेस्ट IIT में है। उस एक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम कितनी रामायण कर रहे हैं ना सर, श्रम नहीं करेंगे तुम भाई, मतलब है ना, आगे समझ रहे ना IIT की वैल्यू कितनी है आपको, है ना, आपको वैल्यू कितनी है आपको, आपने सब वीडियो देख दाख के इधर उधर सब देख दाख के आपने चूज किया होगा आपका, है ना, ये पाथ, है ना। तो उसी के लिए ये सभी है ना, ये उसी के IIT की तरफ जाने के लिए सब कुछ है ना। ये जितने भी स्टूडेंट हम जो भी पढ़ रहे हैं सब IIT के रास्ते के लिए जाने के लिए है ना। ये आपको बीच में बाधा ना आए ना, आपको दिक्कत ना आए, इसलिए हम सब सिखा रहे हैं ना, हमको वही सिखा रहे हैं कि इससे सीख लो ताकि आपको आगे जब जेई की प्रिपरेशन में जाओगे, जेई जब दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ठीक है सर। तो इन्हें सबको याद करना है सुबह शाम टेबलेट जैसे, है ना। हाँ तो ग्राफ बनाते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स का। तो 0 पर तो आज भी 0 देगा। अब क्या रखा, π/2, तो साइन -π/2 -1, है ना, -π/2 रखा। तो साइन -π/2, बोलो साइन -π/2 -π/2 और +π/2, साइन π/2 कितना आएगा 1, है ना, ठीक है सर। तो अच्छा पाई पर कितना मिलेगा, पाई पर तो आज भी 0 मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ वैल्यू रखूंगा, π/4 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो ये किसका ग्राफ था, आपका एफ एक्स का ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ बन रहा है आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स का, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, कि अगर ध्यान से देखो ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे बना था तो ये ऐसा आ रहा है, मतलब ये किसका ग्राफ था, देखो साइन इनवर्स एक्स का था, और ये किसका ग्राफ है, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, मतलब किसके अबाउट मिरर इमेज ले रही, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब समझ पा रहे हो ना, ये किसका ग्राफ था, देखो साइन इनवर्स एक्स का, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ली, मतलब ये ग्राफ इधर बन गया और ये जो ग्राफ इधर था इधर आ गया। तो क्या लेना है बताओ, स्टेप 1 तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, स्टेप 1 तो सबकी कॉमन है,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स है ना। ये राइटिंग में बड़ा पंगा है। खैर आप राइटिंग तो सीख गए होंगे हमारी, है ना, राइटिंग को आप झेलना सीख गए होंगे, है ना। स्टेप 2 क्या आएगी जरा बताओ तो। टेक मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे बच्चों? वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमको किसका मिलेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो जब बाहर माइनस आए तो किसके अबाउट मिरर इमेज लेना है? एक्स एक्सिस के अबाउट। जब अंदर माइनस आए तो किसके अबाउट मिरर इमेज लेना है? किसके अबाउट लेना है? वाई एक्सिस के अबाउट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं टाइप नेक्स्ट। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं? टाइप नेक्स्ट। ठीक है सर, तो टाइप नेक्स्ट जो भी हमारा, अब हमारा इंटरेस्ट किस में? एफ एक्स ग्राफ हमको गिवन है, हमको चाहिए मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ। किसका ग्राफ चाहिए? मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ। ठीक है सर, करते काम। तो इस टाइप में कैसा? एफ एक्स से क्या चाहिए? मॉड ऑफ एफ एक्स का। तो पहले एफ एक्स जैसे सपोज आ गया साइन एक्स, और आपको पूछ लिया मॉड साइन एक्स ग्राफ है ना, कुछ नया फंक्शन बोलिया एच एक्स। किसका चाहिए? एफ एक्स का ग्राफ पता है तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, है ना। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। साइन एक्स का ग्राफ बना। ये किसका ग्राफ है? आपका साइन एक्स का, है ना। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। समझना काम की बात। आपने एफ एक्स का ग्राफ से आपको मॉड एफ एक्स ग्राफ चाहिए, मतलब आपने क्या कर दिया? ये जो पूरा फंक्शन कैसा हो गया? मॉड मतलब कैसा? पॉजिटिव हो गया। मतलब अब नेगेटिव में ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? कि आपने एफ एक्स से आपको क्या चाहिए? मॉड एफ एक्स चाहिए। तो आपने मॉड लगा दिया, मतलब नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। ठीक है सर, तो ग्राफ नेगेटिव में बनेगा नहीं, मतलब इस टाइप के फंक्शनों का जो भी ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा? 0 या 0 से बड़ा। ठीक है सर, तो बनाते इसका ग्राफ जैसे। अब किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? मॉड एफ एक्स का। आपको समझ में आ जाएगा है ना इस एग्जाम्पल से। हम एग्जाम्पल से इसलिए बता रहे, अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है ना, इसलिए, है ना। पहले हम एग्जाम्पल्स बता रहे फिर थ्योरी लिखा रहे हैं, तो पहले थ्योरी लेकर फिर एग्जाम्पल्स बताओ तो हमको फील नहीं आता है। हमें पर्सनल ऐसा लगता है कि यार पहले एग्जांपल्स बता दो कि कैसे कैसे किया, फिर थ्योरी लिखा दो तो बच्चों को खुद से बच्चा थ्योरी लिख देता है कि हाँ एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, हाँ वाई एक्सिस के अबाउट मिरर लेना है, ऐसा करके। ठीक है सर। हाँ तो सर अब किसका ग्राफ बनाएंगे हम? सर हम बनाएंगे y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। ठीक है सर, मॉड साइन एक्स का। तो पहले 0 पर 0 देगा, पाई बाई 2 पर कितना देगा? ये 1 देता है ना, 1 देगा। ठीक है सर, तो एक्चुअली क्या है इसका ग्राफ जो भी आएगा, जब साइन एक्स पॉजिटिव आएगा, जब अंदर इसको ऐसे देखो, जब साइन एक्स पॉजिटिव है, जब साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है, जब साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा? ये सिंपल किससे ओपन हो जाएगा? साइन एक्स से। मतलब जब जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव था 0 से पाई में, तो साइन एक्स ग्राफ ही बनेगा, है ना। यहां पर पाई, यहां पर 2 पाई, यहां पर 3 पाई, 2 पाई से 3 में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन एक्स किससे ओपन हो रहा है? साइन एक्स से। मतलब किसका ग्राफ बनाना? साइन एक्स का ही ग्राफ बनाना है। जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो आपको किस यहां पर क्या आगे लग गया जाए? माइनस एक्स। तो किसका ग्राफ बनाना? माइनस साइन एक्स का। किसका ग्राफ बनाना? माइनस साइन एक्स का। ठीक है सर, ऐसे भी मत समझो, है ना, इसमें भी वही तो दिक्कत ही होती है, हमें पर्सनल फील होता है। तो पाई बाई यहाँ पाई रखा, तो यहाँ तो ग्राफ पॉजिटिव ऐसे ही बनेगा, है ना। अब अगला क्या वैल्यू रखते थे? 3 पाई बाई 2। तो पहले 3 पाई बाई 2 पर क्या वैल्यू आती थी? -1। ऐसे समझो ना, ये वैल्यू रखी तो पॉजिटिव, उसका अमाउंट भी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू रखी पॉजिटिव, उसका अमाउंट भी पॉजिटिव, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब ने ये वाली वैल्यू रखी साइन में तो नेगेटिव आंसर मिला, बट उसका मॉड ले लिया तो ये आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा। पहले आंसर 3 पाई बाई 2 पर -1 आ रहा था, पर अब 3 पाई बाई 2 रखेंगे, -1 रखेंगे और -1 का मॉड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आपने ये वाली वैल्यू रखी तो आपको ये आंसर मिला, बट मॉड ले लिया तो ऊपर आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू रखी तो यही मिलेगा, तो ग्राफ ऊपर मिलेगा, है ना। ऐसे सेम यहाँ तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि जो नेगेटिव -1/2 आ रहा था वो +1/2 आएगा, क्योंकि -1/2 का मॉड क्या होगा? +1/2। ठीक है सर, जो -1 आ रहा था वो क्या मिलेगा? +1, क्योंकि -1 का मॉड क्या होता है? +1। सेम ईयर -π/2 पर साइन कितना देता था? -1, और -1 का मॉड क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब ऊपर वैल्यू आएगी, मतलब नीचे पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये जो नेगेटिव वैल्यू हुई थी मॉड लगा ले तो पॉजिटिव मिल जाएगी, ये जो नेगेटिव हुई थी मॉड लगा तो पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है सर, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये किसका ग्राफ है? हमारा मॉड साइन एक्स का। और याद करो कितने डिस्टेंस पर बार बार रिपीट हो रहा है? पाई डिस्टेंस पे। हेंस मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? पाई। ये हम बता भी चुके हैं। तो सर फिर ग्राफ कैसे बनाना क्या है सर? कैसे स्टेप्स क्या होगी सर? लिखाते स्टेप्स है ना, लिखे स्टेप्स लिखाते हैं। किससे? एफ एक्स से किस पर जाना है? मॉड एफ एक्स है ना, स्टेप्स लिखा रहे। तो पहले किसका ग्राफ बनाया? जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने एग्जाम्पल्स दिया,
एफ एक्स इक्वल्स टू एग्जाम्पल दिया वाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है ना। तो इसके दो फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 5 है ना, दिख रहा है हमें यहाँ से क्लियरली ये। और इसका यहाँ पर दो रूट्स आएंगे, मतलब 5 पर भी 0 2 पर भी 0 देगा, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये किसका ग्राफ है? इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये बना लेना है ना, अच्छा खासा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते आता है ना। यहाँ वर्टेक्स निकाल लेना, कुछ आएंगे वर्टेक्स है ना। हम क्या ले रहे हैं? हम इसका क्या ले रहे हैं? मॉड। तो हमें किसका ग्राफ चाहिए? हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। ठीक है सर। तो ये तो वैल्यू कैसी दे रहा था? पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू कैसी दे रहा था? नेगेटिव। अब जब ये वाला x रखोगे तो क्वाड्रेटिक ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, पर उसका मॉड लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब क्या करना है? पॉजिटिव वाला ग्राफ तो एज इट इज रहेगा, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसकी क्या लेना है? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव वाले ग्राफ की मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ आ जाएगा है ना। यहाँ कॉर्नर रहेगा, डिफरेंशियबिलिटी में सिखाऊंगा, यहाँ पर क्या रहेगा? कॉर्नर। बस इतना लिख के रखो, काम आएगा आगे है ना, कॉर्नर। सर नहीं आया समझ में, हमें भी पता है नहीं आया आपको समझ में, हम भी क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो समझना तो पड़ेगा है ना। क्या करना पड़ेगा? समझना। किसका ग्राफ है बेटा? ये साइन एक्स का। पर मेरा इंटरेस्ट तो साइन एक्स में है ही नहीं, मुझे तो मेरा इंटरेस्ट किस में? मॉड साइन एक्स में है ना। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, क्या किया मैंने? मॉड साइन एक्स ग्राफ याद है ना कैसे बनाते? इतना बना था। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट के तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज बनेगा। पॉजिटिव वाला पार्ट तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज बनेगा। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसकी मिरर इमेज लेना किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ आ जाएगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा ऐसा, मतलब थोड़ा पिक्चराइजेशन अच्छा कर लेना, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो क्या बनेगी? स्टेप्स क्या लिखेंगे जरा बताओ, फाइनली स्टेप्स क्या हो जाएगी? स्टेप 1 तो कॉमन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, थक गया मैं लिख लिख के, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। सुंदर बस है ना। स्टेप 2 क्या आएगी? टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ, नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ना। ये हमारी लैंग्वेज है, ये किसी को दिखा मत देना। ये जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ये पता नहीं किताब में लिखी है नहीं लिखी, हमने नहीं देखी है, बट ये हमारी लैंग्वेज है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ग्राफ का उसकी मिरर इमेज लगा लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो थोड़ी बहुत आगे पीछे इंग्लिश इधर उधर हो जाए तो हंसना मत आपने, ठीक है सर। हम आपको मैथ सिखा रहे हैं, कोई आपको टेंस और वो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ना सिखाना है ना। इस पर ध्यान मत देना तुमने है ना। कोई बच्चा पहले ध्यान दे दिया शायद, हमें थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा काम करना चाहिए, पर हमको मैथ्स पे ध्यान देना कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या लाइन आएगी, क्या स्टेप्स होगी, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपने देखा होगा अभी तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया डेफिनेशन पे, मैंने कहीं भी 3 लाइन से ज्यादा की डेफिनेशन लिखी नहीं। 1 1 1 2 की मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दी थी केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है ना। हम ये 2 लाइन लिखने लग गए तो सीख ली मैथ्स फिर तुमने है ना। क्या समझ रहे हो तुम? जेई की तैयारी कर रहे हो है ना। हाँ, काम की बात हम स्टेप वाइज, नोट वाइज, टाइप वाइज सब सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाल रहे हैं ना। ठीक है सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड एफ एक्स ग्राफ कैसे बनाना है। तो जैसे ये वाला क्या था, ये पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ आया था, फिर हमने क्या लिया बेटा? टेक मिरर इमेज, नेगेटिव पार्ट ये वाला था उसकी किसके अबाउट बेटा? किसके अबाउट ले ली? एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ आ जाएगा है ना। जैसे एक और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, सब आसान है ना, सब आसान है। जैसे हाँ, तो जैसे हम लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन इनवर्स x का। अब किसका बनाएंगे? मॉड साइन इनवर्स x का ना। तो स्टेप 1 क्लियर हो गई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। स्टेप 2 क्या करेंगे? पॉजिटिव पार्ट में तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, ये ऐसा कैसे बनेगा। बट जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी क्या लेंगे? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा? हमारे किसका ग्राफ आ जाएगा? मॉड साइन इनवर्स x का है ना। यही चाहिए था हमको। क्या किया हमने? देखो जो पहले -1 रखा तो साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू का मॉड कितना आएगा? पाई बाई टू, तो ऊपर ही तो वैल्यू आएगी। जैसे 1 मोर एग्जांपल्स, मॉड कॉस एक्स। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? कॉस एक्स का। ये सुबह शाम टेबलेट जैसा लेना है आपको बेटा है ना। अब किसका बनाएंगे? मॉड कॉस एक्स का। तो क्या बनेंगे?
जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसको तो एज इट इज रहेगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसकी मिरर इमेज लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, है ना ऐसे। तो ये किसका ग्राफ बनेगा, मॉड कॉस एक्स का, है ना। तो यहाँ पर कौन आएगा 0 π/2 -π/2 3 π/2। तो कितनी दूरी पर ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो -π/2 से π/2 तो कितनी दूरी है, पाई डिस्टेंस पे, हेंस पीरियड कितना आएगा इसका पाई, है ना, रिपीट नहीं हो रहा है। हेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉन पीरियडिक फंक्शन होते हैं ना, बता चुके हैं कि दो ही टाइप के पीरियडिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो कौन सा होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अब लेता हूं टाइप नेक्स्ट, है ना, टाइप नेक्स्ट पे आते हैं हम। मैक्सिमम टाइप हमारे कवर हो गए ना, दुखी मत होना। टाइप नेक्स्ट क्या है कि अब हमारा इंटरेस्ट है एफ एक्स ग्राफ हमें गिवन है और हम चाहिए एफ ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, एफ ऑफ मॉड एक्स का। एफ एक्स ग्राफ से किसका बनाना है, एफ ऑफ मॉड एक्स का। अभी इसके पहले क्या था, एफ एक्स से किस पे बना रहे हैं, मॉड एफ एक्स पे। मैं जरा रिकेप कर रहा था तो भूल मत जाना। पहले सबसे पहले बच्चों एफ एक्स से गए हम एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इधर उधर शिफ्ट कराया। फिर एफ एक्स के बाहर प्लस माइनस ए के तो वाई में शिफ्ट हुआ। फिर एफ एक्स के आर्गुमेंट में डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स की लेंथ बढ़ी या घटी। साइन इनवर्स एक्स वाला एग्जांपल देखो -4 से 4 आया था, और साइन इनवर्स x/2 वाला देखो 2x का देखो 1/2 से माइनस, ग्राफ कंप्रेस हो गया था, है ना। फिर हमने क्या देखा था, हमने फिर किसका ग्राफ बनाया था, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से किसका बनाया था, माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। और एक बार हमने क्या किया, माइनस एफ एक्स का बनाया, फिर हमने एक बार माइनस एक्स का बनाया, फिर अभी हमने क्या बनाया, मॉड एक्स का बनाया ऐसे, और अब मॉड माइनस आ जाएगा, इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इस पे काम करने जा रहे हैं ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्चर चल गया, ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे ग्राफ को, है ना, ठीक है सर। जैसे तो हम किस पे काम करेंगे, जैसे हमें एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है, पर आज हमें किस में इंटरेस्ट है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारा इंटरेस्ट किस में था, इसके पहले इसमें था, फिर इसमें था, प्लस माइनस एक साथ लिख देता हूँ, है ना। फिर किस में इंटरेस्ट था, साइन एक्स प्लस माइनस ए में। फिर किस में इंटरेस्ट था, साइन एक्स, फिर साइन एक्स बाई ए, इसमें इंटरेस्ट था। आज हमारा फिर इसमें इंटरेस्ट किस में था, हमारा साइन एक्स में, फिर साइन माइनस एक्स में, फिर साइन मॉड एक्स में। अब हमारे किस में इंटरेस्ट, साइन मॉड एक्स, ये पढ़ने वाले हैं हम अब, ठीक है सर। इतने टाइप हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे हो ना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, बट यार आप मुझे है ना बहुत टाइम से झेल रहे हो ना, बहुत टाइम से झेल रहे हो, मतलब कौन से लेक्चर से, मैंने काउंट नहीं किया, लगभग 35 लेक्चर से आप मुझे झेल रहे होंगे ना, मुझे याद नहीं है, 35 से, हाँ 35-36 लेक्चर से आप मुझे झेल रहे होंगे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यार, समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है करके, है ना। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना फटाफट तेजी से। तो साइन एक्स ग्राफ से किस पे जाना है, साइन मॉड एक्स पे, मतलब एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से आर्ग्यूमेंट में मॉड आ रहा है, मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। ये खूब इस्तेमाल होंगे बच्चों ना, ध्यान देना आपने, ठीक है सर। तो बनाते ग्राफ, इसका बनाते ग्राफ है ना, इसका बनाते ग्राफ, करते काम इस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाना है, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। स्टेप 1 तो सबकी कॉमन है, बोलो हाँ है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ है क्या, हाँ है सर, बिल्कुल है सर, सर है सर, ये साइन एक्स का ग्राफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, साइन मॉड एक्स का, साइन मॉड एक्स का, है ना। बनाते ग्राफ, मैं वैल्यू रख के बनाता हूँ, फिर हम थ्योरी बनाएंगे। मैं हर बार कर क्या रहा हूँ, पहले एग्जांपल्स बता रहा हूँ, फिर थ्योरी बता रहा हूँ, है ना। कोई बोल रहा है कि सर पहले थ्योरी लिखा दो फिर एग्जांपल्स कराओ, ये बिल्कुल पढ़ाना तरीका चेंज है भैया, हमारा चेंज है ना। हमको ऐसा लगता है कि बच्चा जिस तरीके से आसानी से समझ जाए वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना आपने ग्राफ की प्रैक्टिस कर रखी है, हम पहले ही बता चुके हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ग्राफ सुबह शाम आपको टेबलेट जैसा लेना है। अगर आपने लिए हैं तो सब आपको बच्चों वाला खेल लग रहा होगा, ये तुम खुद से थ्योरी बना रहे होंगे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसी थ्योरी बनाना है ना। कल को अगर पूछ ले कि एफ ऑफ एक्स से ग्रेटेस्ट ऑफ एफ एक्स बताओ, तो फिर कैसे बनाएंगे, वो खुद से सीखना है ना, खुद से सीखना। हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं, अब इतना हालांकि यूज नहीं होगा, जो यूज होगा हम वही बना रहे हैं। खैर, तो अब हमने क्या रखा, 0 रखा तो आज भी 0 मिलेगा। हमने क्या रखा, π/2 रखा, समझना ना, π/2 रखा। साइन π/2 बोलो, साइन π/2 कितना आएगा, 1 आएगा। साइन पाई रखा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। फिर हमने क्या रखा, फिर हमने वैल्यू क्या रखी, समझना है ना, समझना काम किया। फिर मैंने रखा 3π/2, तो साइन 3π/2 कितना आएगा, -1। बोलो, ऐसे समझ लो ना, हाँ ऐसे समझ में आ जाएगा शायद।
साइन मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए ना, तो जब x 0 से बड़ा होगा इसको ऐसे बना लो। हाँ ये फील आ जाएगा आपको, पक्का 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 फील आ जाएगा। 2 मिनट देना, इससे फील आ जाएगा। किसका ग्राफ चाहिए? साइन मॉड एक्स ग्राफ चाहिए ना, मॉड एक्स का। तो जब x पॉजिटिव होगा बेटा तो क्या आएगा? प्लस एक्स, और जब x नेगेटिव होगा तो किसका ग्राफ बनाना है? साइन माइनस एक्स का, है ना। तो मतलब साइन एक्स का ग्राफ बनेगा x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव में तो कौन रहेगा? साइन एक्स ही रहेगा। मतलब जो ग्राफ साइन एक्स का था वही का वही रहेगा। किसमें? x पॉजिटिव में। x पॉजिटिव में तो साइन एक्स का ग्राफ ही आएगा। बट x नेगेटिव में किसका ग्राफ बनेगा? किसका ग्राफ बनेगा? साइन माइनस एक्स का ग्राफ। और साइन माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे? याद करो, साइन माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, है ना। भूल गए हो तो हम वैल्यू रख दे रहे हैं, है ना, वैल्यू रख दे रहे, या इसी में हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने क्या रखा बेटा? -π/2 रखा। तो -π/2 चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, एक ही बात है। तो साइन -π/2 कितना आएगा? +π/2। साइन -π/2 कितना आएगा? +π/2। और +π/2 मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे वैल्यू आएगी। फिर साइन पाई पर कितना देगा? 0 देगा, ऐसा आएगा। फिर आपने क्या रखा? फिर आपने कौन सी वैल्यू रखी? जैसे यहाँ पर क्या रखा? यहाँ पर कितना रखा? -π, है ना। यहाँ -3π/2 रखा। तो साइन 3π, यहाँ पर कितना था? π/2 π3π/2, है ना। तो आपने क्या रखा? -3π/2। और साइन -3π/2 कितना होगा? साइन 3π/2। साइन 3π/2 कितना होता है? माइनस में। तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे। तो हुआ क्या? करना क्या आपको? ग्राफ कैसे बनाना? साइन मॉड एक्स का ग्राफ। देखो ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है क्या, है ना। ये बिल्कुल दिल का दरिया, है ना, ऐसे। पर ये काम करनी है ना, ये कभी कोई काम की नहीं है, है ना। तो ये किसका ग्राफ बनाया हमने? साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है सर। और इसी का देखो सेम टू सेम मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। तो हम क्या करेंगे? जब भी इसका ग्राफ पूछे, किसका ग्राफ पूछे? मॉड साइन एक्स का ग्राफ या एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ पूछे, तो क्या करेंगे? स्टेप्स देखना है ना ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 साइन एक्स का ग्राफ बनूंगा। ये अब स्टेप अब लिख लेना ना, हम नहीं लिखेंगे। स्टेप 2 देखना, नेगेटिव पार्ट को मिटा दूंगा। किसको मिटा दूंगा? नेगेटिव पार्ट को अगर मिटा दूंगा तो इसको मैंने मिटा दिया। तो अब क्या बना? ग्राफ कौन सा बना? इतना। स्टेप 3 क्या लूंगा? अब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा, यही ग्राफ क्या होगा हमारा? यही ग्राफ किसका होगा? एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स का। क्या करेंगे जरा बताओ बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे? उसके नेगेटिव वालों को हटा देंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे? अब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो स्टेप 1 क्या लिखोगे आपकी कॉपी में? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। स्टेप 2 क्या लगे? वैनिश द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। जो नेगेटिव वाला पार्ट है, 0 से छोटा वाला ग्राफ है, उसको गायब कर देंगे। स्टेप 3 क्या लगेंगे? टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट जो ग्राफ है एक्स एक्सिस का, उसकी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ आएगा यही किसका ग्राफ आएगा? साइन ऑफ मॉड एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं लेता हूं एग्जांपल्स, जैसे एक और समझना है ना, समझना, पिक्चर उलझ जाएगी नहीं तो। लेते हैं नन्हे मुन्ने एग्जांपल्स। एफ एक्स से ई की पावर एक्स, आपको चाहिए एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब ए की पावर मॉड एक्स। तो सबसे पहले क्या स्टेप बताओ? ए की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, है ना। स्टेप 2 क्या रहेगी बताओ? नेगेटिव वाले पार्ट को गायब कर देंगे, मतलब इतना ही ग्राफ रहेंगे। अब स्टेप 3 क्या रहेगी बताओ? स्टेप 2 डन। स्टेप 3 क्या रहेगी बताओ बेटा? इसकी ये जो ग्राफ बना पॉजिटिव पार्ट, इसकी क्या ले लेंगे? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो यही जो ग्राफ बना है हमारा, किसका बना? ए की पावर मॉड एक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल्स लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सब आसान है ये यार, सब आसान है ना। आज की क्लास आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर देना है ना भाई कि सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दिया करो, है ना। हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना। हल्का फुल्का मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो पागल जैसे अकेला चिल्ला रहा हूँ उसका कुछ मीनिंग है, आप कुछ आपको पहले से इंप्रूवमेंट आ रहा है फंक्शन में, ठीक है सर। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया? क्या दे दिया? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूँ बताओ? कुछ भी लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो पहले किसका बनाएंगे? साइन इनवर्स एक्स का।
फिर क्या करेंगे बताओ, स्टेप 2 क्या थी, नेगेटिव वाले पार्ट को हटा देंगे। फिर स्टेप 3 क्या थी, मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बना, तो ये जो ग्राफ बना किसका, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डील करना है, ठीक है सर। अब लेता हूं मैं नेक्स्ट लास्ट टाइप, इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे, टाइप लास्ट डिस्कस, ठीक है सर। इतने में हमारा काम हो जाएगा, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े आज, इतने में हमारा लगभग काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम पढ़ेंगे अब, जब हम क्या बना रहे थे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे थे ना, अब हम बनाएंगे मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ। हमारा इंटरेस्ट किस में है, मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, पहले y इक्वल्स टू, यहाँ मॉड था, अंदर मॉड था, बाहर मॉड था, अब क्या मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ कैसे बनाना है। एग्जाम्पल्स के तौर पे y इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है आपको, और आपको क्या बनाना है, मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है सर। करते हैं इस प्रकार काम। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि मॉड y है, मतलब ये वाली वैल्यू कैसी पॉजिटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो केवल ग्राफ ऐसे ही x की वैल्यू रखेंगे जहां पर साइन पॉजिटिव दे, या फिर यहां से ऐसा समझो तो मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब y इक्वल्स टू कितना आएगा, एक बार साइन एक्स और y इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, है ना, ऐसे आएगा, दो वैल्यूज आएगी, है ना, ठीक है सर। खैर समझते इसका ग्राफ, है ना, समझते इसका ग्राफ। तो पहली बात क्या काम की कि मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स समझना है ना, एक ग्राफ में मैं पूरा समझा दूंगा, है ना। ये आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। पिक्चर समझ में आ गई, किसका ग्राफ चाहिए, मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स का। तो मैं किससे एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। तो जो भी आएगा इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा मजबूरन बस, है ना। तो जैसे ये हमारा y एक्सिस है, तो क्या 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है क्या, 0 से पाई में, हाँ होता है ना, ये वाली वैल्यू। तो आपने जैसे क्या रखा, π/2 रखा, साइन π/2 1, और मॉड y इक्वल्स टू 1 मतलब क्या आएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, मतलब को y की दो वैल्यू मिलेगी, एक बार तो प्लस वैल्यू, एक बार माइनस वैल्यू है। जब आपने 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री 1/2, और मॉड x इक्वल्स टू a मतलब क्या होता था, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, मॉड में सिखाया था, 5 लेक्चर दिए हैं। मतलब मॉड x इक्वल्स टू समथिंग पॉजिटिव नंबर है तो दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस। तो जैसे मॉड x इक्वल्स टू 30 डिग्री रखा, x कितना 30 डिग्री रखा, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री रखा तो आपको कितना मिला 1/2, और मॉड y इक्वल्स टू 1/2 मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, साइन मॉड y इक्वल्स टू 1/2 मतलब दो वैल्यू आएगी y की, y इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2, मतलब प्लस 1/2 मिलेगा और माइनस 1/2 भी मिलेगा, सेम प्लस और नेगेटिव मिलेंगे। तो ग्राफ ये भी आंसर आएंगे, ये भी आंसर आएंगे, इससे ग्राफ आएगा, है ना। पाई से 2π में सॉरी यार, ये किसका ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ था। तो ये तो साइन एक्स पॉजिटिव होता था, ये लेंगे क्या, पाई से 2π में साइन नेगेटिव होता है, मतलब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो साइन नेगेटिव नंबर देगा, और नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, मॉड पॉजिटिव पॉसिबल है नहीं, मतलब इधर तो पूरा सूखा है बेटा, है ना, पूरा अकाल है, इधर वैल्यू नहीं रखेंगे। सर क्यों नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे कि ये वाली वैल्यू जब रखेंगे इसके बीच की वैल्यू तो साइन नेगेटिव देगा, और मॉड y इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं चलता है, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए। समझ में आ गया, हाँ। अब क्या बनाएंगे, 2π से 3π वाली वैल्यू रखेंगे तो साइन एक्स कैसा देगा, पॉजिटिव, और साइन एक्स जब पॉजिटिव नंबर देगा तो मॉड y इक्वल्स टू पॉजिटिव मतलब दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस, मतलब ग्राफ प्लस वैल्यू मिलेगी और माइनस वैल्यू मिलेगी, ठीक है सर। सर 0 से -π रखेंगे क्या, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगा और साइन नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के बराबर नहीं होंगे, इसलिए नहीं रखेंगे। सर इसके बीच की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो जब जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग मॉड y है, तो y की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, तो इसलिए दो वैल्यू मिलेगी, ऐसा। तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका है, मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो थ्योरी लिखे क्या, थ्योरी लिखे क्या, तो पहली बात तो नेगेटिव वाला जो पार्ट था वो तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो इसके ग्राफ में ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, इससे मैं थ्योरी लिखा रहा हूं। स्टेप 1 किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन एक्स का, नेगेटिव वाले पार्ट को गायब कर देंगे। स्टेप 1 क्लियर, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ बना हुआ है, स्टेप 1 क्या रहेगी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। स्टेप 2 क्या रहेगी, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। मेरी लैंग्वेज समझना ना, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि जो नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस के जो नीचे नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। उसके बाद अब क्या ले, इसी की क्या है, मिरर इमेज है। स्टेप 3 क्या होगी, ये स्टेप 2 होगी, लिख ली होगी आई होप। स्टेप 3 क्या होगी, टेक मिरर इमेज
मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ और पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस या अबव द एक्स एक्सिस जो ग्राफ बना वो लिखना पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू, यार ये लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू, ये जो पॉजिटिव पार्ट है अबव एक्स एक्सिस के बना इसकी क्या लेंगे मिरर इमेज, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो ये ग्राफ बन जाएगा, है ना। एक बार फील करो अच्छे से, आराम से समझो। मैं एग्जांपल से देता हूं, एक और एग्जांपल जे से पक्का समझ में आ जाएगा आपको, परेशान मत होना। इस ग्राफ से मैं समझा दूंगा आपको, है ना। 2 3 4 एग्जांपल्स करूंगा इसके ऊपर, टेंशन मत लो, हो जाएगा क्लियर। थोड़ा पेशेंस रखना, बस ये अंतिम टाइप है ना, इसको हल्के मत लेना। मॉड वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का बनाना है ना। तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। इट्स क्लियर। क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाला पार्ट का वाला जो ग्राफ है उसको हटा देंगे, है ना। हटा दिया मतलब ग्राफ नहीं बनाया। अब क्या लेंगे, जो पॉजिटिव पार्ट वाला है एक्स एक्सिस के अबाउट, उसकी मिरर इमेज लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्या बनेगा बताओ अगली स्टेप में। ये ऐसा ग्राफ था, इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ऐसी आएगी। तो ये जो ग्राफ आएगा किसका आएगा, मॉड वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये किसका ग्राफ है आपका, यहाँ पर कौन आएगा -π/2, यहाँ पर कौन मिलेगा π/2, है ना, 1 कॉमा, है ना। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, मॉड वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 जगह कट होगी। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि क्या आ रहा है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 जगह कट हो रही है, मतलब एक एक्स पर 2 वाई आ रहे, 1 रखने पर π/2 भी आ रहा है और -π/2 भी आ रहा है। कैसे फील लाता हूँ, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 और मॉड वाई, साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो मॉड वाई इक्वल्स टू 1 मतलब वाई इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस, और वाई की 2 वैल्यू मिलना मतलब क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसलिए ये ग्राफ ऐसा बना। एक और ग्राफ बना देता हूं ताकि आपका सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है सर। दुखी नहीं होना ना, ग्राफ को दुखी नहीं होना कि कैसे बनेगा। एक और एग्जांपल से आपके लिए मौका, मॉड वाई इक्वल्स टू दे दिया बेटा आपको कॉस एक्स। तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे हम, कॉस एक्स का। किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, कॉस एक्स का। उसके बाद क्या करेंगे कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको गायब कर देंगे, है ना। नेगेटिव वाले पार्ट को गायब कर दे तो पॉजिटिव वाला पार्ट ही रहेगा। नेगेटिव वाला तो क्यों नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता कॉस, क्योंकि मॉड है सामने। अब क्या करेंगे, जो बचा ग्राफ है इसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मिरर इमेज, तो ये भी आएगा आंसर और इसकी मिरर इमेज भी आंसर आएगा ना, ये ऐसा, ठीक है सर। तो ये जो ग्राफ बना है आपको, ऐसे जो उबले अंडे दिख रहे हैं आपको, ये ग्राफ किसका, आपका मॉड वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने जो भी यार ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा, ठीक है सर। तो अब आप मिलते जुलते इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक सवाल लास्ट करवा रहा हूं, उसमें मैं सब कुछ यूज कर रहा हूं, जितना हो सके उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है सर। तो बस ये लास्ट एग्जांपल से जितना हमने पढ़ा वो आपको आज की क्लास का पूरा कवर कर देगा, है ना। या पहले तो मैं दे रहा हूं आपको खुद से बनाना, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, छोटा सा एक्स लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, हाँ मॉड ऑफ इतना बनाना है, ठीक है सर। ये भी बहुत है हमारा। तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, सबसे पहले y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो क्या कैसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, है ना। y इक्वल्स टू, अब क्या चाहिए आपको, यहां वाला मॉड चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे कि नेगेटिव वाले पार्ट को गायब कर देते थे। तो यहाँ तो नेगेटिव वाला पार्ट है ही नहीं, तो गायब करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यही का यही ग्राफ बना देंगे। बस इसकी क्या ले लेंगे, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ मॉड है तो क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है किसका बना है, मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है सर। अब तो लाइट ने भी धोखा दे दिया, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में क्या होगा, हम ग्राफ्स के ऊपर सवाल करेंगे। तो आप ग्राफ की जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं उनके एक फंक्शन के ग्राफ एक बार देख लेना, ताकि कल की क्लास में आपको दिक्कत ना आए। तो कल की क्लास में क्या करेंगे कि ग्राफ के थ्रू क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के जितने भी टाइप से जितनी भी थ्योरी लिखी है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, है ना। या लिख लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख के रखना। जितना आपने समझा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ना कि किताबी लैंग्वेज में, उतना बेस्ट है, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए ग्राफ से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उससे, ठीक है सर। थैंक यू।